हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। आज आपका स्टार्ट करते हैं BD 30 विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यूनिट फर्स्ट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 100% क्वेश्चन आपके इसी मॉडल से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। जो प्रबंधन मैनेजमेंट होता है एक तरीके से, हिंदी में इसका नाम प्रबंधन है, इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट की जो मुख्य प्रक्रिया होती है वो नियोजन करना, व्यवस्था करना और प्रशासन करना। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है। विद्यालय प्रबंधन जो होता है, स्कूल मैनेजमेंट जो होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो आपका व्यवहारिकता, लचीलापन या उद्देश्य केंद्रित होना, तो सारे ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपको डेली क्लासेज मिलेंगी, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चैनल पर बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नियंत्रण व नियुक्तियां करना क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है? तो ये है प्रबंधन का क्षेत्र है। प्रबंधक वह है जो प्रबंध का संपादन करता है। यह कहा है लॉरेंस ने। किसने कहा है? लॉरेंस ने कहा है। इनमें से प्रबंधन का प्रारूप नहीं है। देखिए, नियोजन है, संगठन है, प्रशासन है, लेकिन अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो ये प्रबंधन का प्रारूप नहीं है, बाकी तीनों प्रारूप है प्रबंधन के। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है शिक्षा संगठन। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का क्षेत्र है, राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय संगठन का। विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य है, तो विद्यालय संगठन के कार्य हैं समय सारणी बनाना, शिक्षा नियोजन और प्रवेश परीक्षा देना। विद्यालय का आकलन किया जाए। विद्यालय का आकलन किया जाए, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, शिक्षक द्वारा, शिक्षकों द्वारा, छात्रों द्वारा तथा समुदाय के द्वारा। प्राचार्य का मूल रूप में विद्यालय में स्थान होता है। किसका स्थान होता है? प्रशासक का। प्राचार्य का कर्तव्य होता है विद्यालय प्रबंध करना, पर्यवेक्षण करना तथा प्रशासन करना। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्राचार्य की भूमिका होती है तो प्रबंध करना, नेतृत्व प्रदान करना तथा समुदाय को सहयोग देना। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। कक्षा प्रबंधन में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कक्षा प्रबंधन में कर्तव्य होता है प्राचार्य का, शिक्षक का और प्रबंधक का। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तरदायित्व से तात्पर्य होता है तो भूमिका निर्वहन, कर्तव्यों को निभाना और कार्यों का संपादन करना। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्राचार्य का मुख्य गुण होता है भावात्मक संतुलन, सामाजिक आचार संहिता, नेतृत्व के गुण। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे राइट आंसर। विद्यालय प्रबंधक को न ज़्यादा कठोर और न ज़्यादा लचीला होना चाहिए। बताने वाला सिद्धांत क्या है? तो बताने वाला सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्यालय प्रबंध के पद सोपान का सर्वोच्च होता है। विद्यालय प्रबंध के पद सोपान का सर्वोच्च पद है शिक्षा मंत्री। नियोजन तंत्र स्तरों में नहीं है। नियोजन तंत्र स्तरों में नहीं है, मध्य स्तर, बाकी राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर, जिला स्तर, ये सारे के सारे हैं। प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? प्रशासन को नीति के रूप में लिया प्रोसे ने। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ था सन 1887 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया? तो ये कराया था वुडरो विल्सन ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीएस के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 5। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं लोच का सिद्धांत, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत और लोकतंत्रीय सिद्धांत। तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। लोकतंत्री है वो, ठीक है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास, गणित का विकास, शारीरिक विकास या रुचियों का विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास।
विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है प्रशासकीय कार्य तथा नीति निर्धारण संबंधी कार्यों में। प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, देखिए, विद्यालय का नेता होता है, सही है। समाज का शैक्षिक नेता होता है, सही है। और विद्यालय का प्रधान है, लेकिन कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ये गलत है। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है तो प्रबंध समिति के अच्छे संबंध कायम करना प्रधानाध्यापक का कार्य है। प्रधानाध्यापक का कार्य है शिक्षण कार्य, नियोजन और अनुशासन की स्थापना। प्रधानाध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में सम्मिलित है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि शिक्षण कार्य का निरीक्षण, कार्यालय कार्य का निरीक्षण और मूल्यांकन। प्रधान अध्यापक के गुण हैं, प्रधान अध्यापक के गुण हैं नेतृत्व की क्षमता और व्यवहार कुशल, तो आ और ब दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। प्रधान अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो व्यक्तित्व गुण हो और व्यावसायिक गुण हो, ठीक है, दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, यह कथन है हुमायूं कबीर का। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है, शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है व्यावसायिक निष्ठा, व्यावसायिक परीक्षण और जीवन शक्ति। कौन सा है इसमें? तो एक तो हो जाएगा आपका आ राइट है और बा राइट है, तो आ और बा दोनों राइट हो जाएंगे। छात्रों की वर्गीकरण के आधार हैं, तो मानसिक आयु, काल अनुसार आयु और रुचि, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी, रुचि, मानसिक आयु, काल अनुसार आयु। शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया? तो ये दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए? तो ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु व भूमि न तो अधिक शुष्क हो और न ज़्यादा नम। कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है क्षैतिज रूप में, शीर्षात्मक रूप में और अर्धगोलाकार ढंग से, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रकारों से। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसका कथन है? तो ये कथन है जॉन ड्यूवी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्र अध्यक्ष में गुण होना या होना चाहिए? कुशल संगठनकर्ता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता, तो राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है, विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है निर्देशन के, संदर्भ के और आयोजन के लिए, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। वृत्ति का अर्थ है, वृत्ति का अर्थ है व्यवसाय, जीविका, जीविकोपार्जन और धनोपार्जन, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वृत्ति के उदाहरण है, तो ये वृत्ति के उदाहरण क्या है? डॉक्टरी, वकालत और कृषि, ये सभी क्या है? ये वृत्ति के उदाहरण हैं। शिक्षण की प्रमुख भूमिका है, शिक्षण की प्रमुख भूमिका है निर्देशक, दार्शनिक और प्रबंधक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षण प्रबंधन का सोपान है, शिक्षण प्रबंधन का सोपान है नियोजन करना, व्यवस्था करना और अग्रसरण करना, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षक की भूमिका एक प्रबंधक की है, यह कहा है आई के डेवीज ने, यह कहा है आई के डेवीज ने। परिवीक्षण का अर्थ होता है, परिवीक्षण का अर्थ होता है आकलन करना, पारदर्शिता, निदान करना या पर्यवेक्षण, तो राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शिता। परिवीक्षण का अर्थ होता है पारदर्शिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवीक्षण की अहम भूमिका होती है शिक्षक, प्रबंधन, प्राचार्य या छात्रों की, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचार्य की। मूल्यांकन की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है परीक्षणों की, पर्यवेक्षण की या परिवीक्षण की, तो उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है मूल्यांकन की प्रक्रिया में। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है अध्यापक, प्राचार्य और प्रबंधक तीनों की। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है भूमिका निर्वाह, उत्तरदायित्वों के निर्वहन और विद्यालय के कार्यों की समीक्षा, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निर्णय प्रक्रिया का मूल उत्तरदायित्व होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचार्य पर। कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्यों व क्रियाकलापों को किया जाता है, क्रियाकलापों का किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रबंधन, नियोजन और संचालन, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे प्रमुख होती है, तो किसकी होती है? तो अध्यापक की। कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्यों व क्रियाकलापों का किया जाता है, क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। एक शिक्षक सफल कक्षा प्रबंधक तभी कहलाता है जब छात्र उसके आदेशों का क्या करें?
पालन करें। क्या करें? पालन करें। कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? जवाबदेही। किसी विषय विशेष के परीक्षा परिणाम की जवाबदेही उस विषय के खाली स्थान की होती है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो रिक्त स्थान में आएगा शिक्षक। जवाबदेही किसकी होती है? शिक्षक की। शिक्षकों की जवाबदेही का आकलन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन था प्राचार्य रिपोर्ट द्वारा, अभिभावक विचार द्वारा और शिक्षार्थी विचार के द्वारा। जे जॉन ने किस सन में कक्षा प्रबंधन सिद्धांत का उल्लेख किया? तो ये किया था में राइट आंसर। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। बालक को मंत्रणा दी जा सकती है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदायित्व विभाजन। समुदाय के प्रमुख साधन हैं, तो आपका प्रशासकीय व सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक केंद्र एवं ऐतिहासिक स्थान उपरोक्त सभी क्या हैं? समुदाय के प्रमुख साधन हैं। सन 1970 में जे जॉन ने किस पर अपने शोध अध्ययन का उल्लेख किया? तो ये किया कक्षा प्रबंधन सिद्धांत पर, जे जॉन ने 1970 में। तो एक जे जॉन ने कब किया? 1970, ये इम्पोर्टेंट है। और किस पर किया? तो कक्षा प्रबंधन सिद्धांत। शोध अध्ययन का उल्लेख किस पर किया? कक्षा प्रबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छात्र अध्यक्ष में गुण होना चाहिए, तो कुशल संगठनकर्ता हो, न्यायप्रियता, नेतृत्व करने की क्षमता, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि पाठ्यक्रम को नियंत्रित करे। पाठ्यक्रम को नियंत्रित करे। शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन का कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुदेशात्मक और गैर निर्देशात्मक कार्य। सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो प्रशासन का प्रकार नहीं है, जो प्रशासन का प्रकार नहीं है वह है अनुदेशात्मक। बाकी अधिनायकवादी प्रशासन, लोकतांत्रिक और अहस्तक्षेप प्रशासन के प्रकार हैं। प्रशासन के केंद्र में क्या है? प्रशासन के केंद्र में है निर्णय लेना। शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात किसने किया? शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात किसने किया? लूथर गुलिक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रबंधन का हृदय कहते हैं। प्रबंधन का हृदय किसको कहते हैं? तो प्रबंधन का जो हृदय कहते हैं वो कहते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को। किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है, तो प्रबंधन राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास। आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय मिला है, तो ये मिला है टेलर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के तत्व बताए, तो कितने बताए हैं? 7 बताए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है, यह कहा है किसने? जॉर्ज टेरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज टेरी से क्वेश्चन आता है। राइट आंसर। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई? विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई? तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है नेतृत्व। सर्व शिक्षा अभियान में प्रबंधन सूचना तंत्र कितने स्तर में विभाजित है? तो यह है 3 स्तरों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक हैं, कौन है? तो ये है SN मुखर्जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यालय प्रबंधन का मानवीय घटक नहीं है, तो शिक्षा मंत्री मानवीय घटक नहीं है। बाकी प्रधानाध्यापक, शिक्षार्थी, ये क्या है? मानवीय घटक है। विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर होता है, तो ये होते हैं शिक्षा मंत्री, होते हैं सर्वोच्च स्थान पर। नियोजन तंत्र के BSA जो होता है ये ब्लॉक यानी खंड पर, प्रखंड स्तर पर होते हैं। ठीक है, अध्यापक विद्यालय स्तर पर होते हैं। शिक्षा मंत्री किस स्तर पर है? सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है नियोजन तंत्र के स्तरों में से जो नहीं है, तो देखिए जिला स्तर होता है, केंद्रीय स्तर होता है, राज्य स्तर होता है, लेकिन मध्य स्तर नहीं होता है। विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है नेतृत्व। निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्यों में नहीं है?
कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्यों में नहीं है? देखिए, नियोजन है, संचालन है, नियंत्रण है, लेकिन निर्णयन नहीं है। प्रबंधन के लिए लोकप्रिय शब्दावली पोड POSD यानी कि POSD कोर्व किसके द्वारा दी गई है? पोस्ड कोर्व किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है लूथर गुलिक। ये भी इम्पोर्टेंट है, लूथर गुलिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के तत्व हैं, 6 तत्व हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नैशविले ने शिक्षा प्रशासन में किस नेतृत्व शैली का विकास किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षता संप्रत्यय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिवृत्ति संबंधी शैक्षिक प्रशासन की वैयक्तिक कारक का लक्ष्य निम्न में से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशासक। जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का दायित्व है जिला शिक्षा अधिकारी। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रचना। शैक्षिक प्रशासन के वातावरणीय कारकों में निम्न में से जो नहीं है वह है सामाजिक रीतियाँ। शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख कारण व्यक्तिगत है, तो दूसरा कारक है वातावरणीय। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख कारण अगर व्यक्तिगत है तो दूसरा कारक वातावरणीय है। प्रशासन किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? तो ये हुई है मिनिस्टर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासन के व्याख्यात्मक स्वरूप को व्यक्त किया किसने किया? गुडनो ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रशासन के नॉर्मेटिव स्वरूप को व्यक्त किया, नॉर्मेटिव स्वरूप को व्यक्त किया विल्सन ने। राइट आंसर हो जाएगा विल्सन। कक्षा प्रबंध प्रत्यय का विकास किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस, आई के डेविस। कक्षा प्रबंधन की प्रविधि है, कक्षा प्रबंधन की प्रविधि है कक्षा का वातावरण, कक्षा के मानक और शिक्षक का नियंत्रण। ठीक है, उपरोक्त सही हो जाएंगे राइट आंसर। एक प्रबंधक जो कुछ करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे प्रबंधन। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको प्रत्येक सब्जेक्ट्स की यूनिटें मिलती रहेंगी। बाकी प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, और जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, डेट शीट मैंने अपलोड कर ही दी है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, 14 दिसंबर से स्टार्ट है आपका, 22 दिसंबर को समाप्त है आपका एग्ज़ाम। और जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसका जो पेपर कराया जाएगा, पेपर जो होगा उसके पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा आप चैनल पे। तो चैनल पर बने रहें, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल।